हमेशा श्री कृष्ण जी के पावन चरणारविंद में इस दिव्य प्रार्थना, इस दिव्य श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को समर्पित करते हुए आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। सभी को प्रणाम, सभी को वंदन। बहुत ही सुंदर प्रार्थना कि अगर हमारे विचारों में, हमारे जीवन में परिवर्तन आता है तो वो केवल और केवल इस दिव्य ज्ञान से ही संभव है। और इसीलिए इस श्रृंखला के तहत हम बहुत ही सुंदर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम एक विशेष ऐसी चर्चा करने वाले हैं कि जिससे हमारे जीवन में, अगर हमें इस ज्ञान से अपने जीवन में परिवर्तन लाना है ना, तो निश्चय ही हम ये बताएंगे कि आज हम एक फॉर्मूला बताने वाले हैं कि जिससे आपके कई सारे जीवन के दुख तो दूर होंगे ही, लेकिन जिस किसी इच्छा को या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप सतत प्रयास करते हैं, वो कैसे हमारे इस अवचेतन मन पर निर्भर करता है। क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं मन और यानी कि चेतन मन और अवचेतन मन पर। अभी तीसरे मन की तो हमने बात ही नहीं शुरू की, अचेतन मन की, क्योंकि बहुत विस्तार से अभी हमें इस श्रृंखला को, इस यात्रा को और आगे ले जाना है और हर छोटी छोटी चीज़ों को हमें अपने जीवन में जानकर समझकर अपनाना है। जैसे कि कल भी हमने बात की थी कि हम पूरे समय रूटीन में जागने से लेकर सोने तक जो भी कर्म करते हैं, जो भी हमारी क्रियाएं होती हैं, सारे रूटीन की दैनिक दिनचर्या के कर्म, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली अब चेतन मन के द्वारा एक यंत्रवत सा होता रहता है। हम होश में तो किसी समय नहीं है, चेतन मन का पीरियड बहुत बहुत कम है और बहुत विस्तार से हमने कल समझाने का भी प्रयास किया काफ़ी सारे भागों में। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि जैसे कि हमने बताया था कि कल हम कैसे चेतन मन के अंदर हम जो है वो ध्यान पूर्वक, होश पूर्वक चेतन मन की स्थिति में हम कैसे रह सकते हैं। और इसके लिए हमने बताया था कि सतत अभ्यास की आवश्यकता है कि आपको हर समय अपने इस मन पर, यानी कि उस चेतन मन को आपको देखना है, दृष्टि करनी है, यानी आपको दृष्टा बन जाना है। इस तरह से दृष्टा बन जाना है कि सारी आपकी ये जो इंद्रियां काम कर रही हैं और आप उसे अपने इस शरीर से अलग होकर देखिए। तो जब आपकी दृष्टि जब चेतन मन पे होगी तो आप सजग होंगे, सावधान होंगे, होशपूर्वक होंगे, ध्यान में होंगे। तो जब आपकी दृष्टि उस पर है तो मन को कहाँ जगह मिलेगी, या ये कहे कि अवचेतन मन को ये जगह ही नहीं मिलेगी कि वो चेतन मन पर हावी हो, कि वो 6 क्रियाओं को धकेले। यानी कि ना आपको फिर उस समय विचार आएगा, यानी कि कोई ऐसा विचार नहीं होगा जिसमें आप बहते चले जाएं, ना कोई विकल्प उठेगा, ना कोई विपर्य होगा, ना कोई भावनाएं होंगी। भावनाएं तो खैर फिर भी क्या होता है कि कोई भी चीज़ जब हमारे सामने आती है तो उस वस्तु, व्यक्ति को देखकर कोई ना कोई भावना हमारे भीतर से उठती ही उठती है, ये स्वाभाविक है। लेकिन आप उस भावनाओं में बह नहीं जाओगे, क्योंकि आपकी दृष्टि चेतन मन पे, आप केवल दृष्टा हो। तो जब आप चेतन मन को ये जगह ही नहीं देंगे कि वो अवचेतन मन उस पर हावी हो जाए और वो इन सारी 6 क्रियाओं में जो है वो बहता चला जाए, तो इस तरह से आप जब साक्षी भाव में रहेंगे, केवल दृष्टा भाव में, कि ये सब कुछ अपने आप स्वतः हो रहा है और क्या कर रहा है चेतन मन, कौन सा विचार कर रहा है तो विचार नहीं करेगा, कौन सा विकल्प कर रहा है तो ये नहीं करेगा। इस पर हमने कल बहुत लंबी बातचीत की है। आज हम आपको एक ऐसा फॉर्मूला देंगे कि जिससे आप के जीवन में दुखों से भी आप बहुत ये कहें कि आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा कि छोटी छोटी चीज़ों के अभ्यास से आप अपने जीवन में शारीरिक, मानसिक पीड़ा से, कष्ट से निश्चय ही निजात पा सकते हैं। परिस्थितियां तो जीवन में आएंगी, परिस्थितियों से भागना नहीं है या परिस्थिति से पलायनवाद नहीं करना, यहाँ पर हम ये समझाने का प्रयास नहीं कर रहे, लेकिन उस परिस्थिति में आप कैसे टेकल करें, ये चीज़ समझाने की बात करेंगे। देखो क्या होता है कि कई बार व्यक्ति जो है वो शारीरिक पीड़ा से बहुत दुखी होता रहता है, कोई ना कोई बीमारी आज के इस दौर में, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि जो मन है ना, इसके कारण ये सारी मानसिक बीमारी, डिप्रेशन, तनाव, और इसके कारण मानसिक बीमारी के कारण ही शरीर के सारे ऑर्गन्स जब ठीक तरह से काम नहीं करते, क्योंकि शरीर एक मशीन है
और अगर मन ही इन विचारों, विकल्पों, ही सारी क्रियाओं में लगा रहेगा तो सारे ऑर्गन्स पर वो ध्यान नहीं दे पाएगा, और जिसके कारण हमारे सारे सिस्टम में कोई ना कोई गड़बड़ाहट होती रहती है। इसी के कारण तनाव, स्ट्रेस, ये जो है वो बीमारी के रूप में डायबिटीज़, थायराइड, कहीं लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ है इत्यादि, बीपी है, ये सारे जो है वो मन के कारण ही है, ये सारी बीमारियाँ। और थोड़ी हमारी दिनचर्या, समय से ना खाना पीना, ना सोना, ये सारी हमारी दिनचर्या के भी जो रूटीन होते हैं उसमें भी अगर नियमितता नहीं है, एक अनुशासन नहीं है, तो ये भी एक जो है वो कारण हो सकता है कि हमारी बीमारियां उत्पन्न होती रहती है। होता क्या है कि जब ये बीमारी होती है ना, तो व्यक्ति अपने सारी ऊर्जा उस नेगेटिविटी में ही लगा देता है। मैं बीमार हो गया हूँ, मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे ये दर्द हो रहा है, मुझे घुटने दर्द हो रहे हैं, मुझे पैरों में दर्द है, या मुझे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे कोई ना कोई दर्द है, कमर में दर्द है। जब ये चीज़ हम बार बार दोहराते रहते हैं, पहले तो ये समझो कि अगर आपको कोई बीमारी आई है, मुझे बीपी हो गया है, मुझे डायबिटीज़ हो गया, मुझे डॉक्टर ने ये खाने से मना किया है, मुझे ऐसा करने से मना किया है, मुझे बहुत तेज़ दौड़ना नहीं है, मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी क्योंकि मेरा बीपी लेवल बढ़ जाता है, तो मैं क्या करूँ, मैं प्राणायाम कैसे करूँ, मैं साधना कैसे करूँ, मैं मंत्र जाप कैसे करूँ, मैं नीचे नहीं बैठ सकता, मेरे पैर दुखते हैं, मैं आसन नहीं कर पाता, मेरा मन कहीं नहीं लगता। तो ये चीज़ ना हमें क्या होती है कि जैसा देखो, ये जो आप बार बार बोलते हो ना, कि जहाँ हम अपने आप को ही उस दृष्टि से देख रहे हैं कि मैं बीमार हूँ, तो कहा ना कि अवचेतन मन में ये सारी रिकॉर्डिंग जा रही है, और हम तो ऐसी चीज़ें रोज करते हैं। रोज हम अपने अवचेतन मन में ये रिकॉर्डिंग डालते हैं कि मेरे घुटने बहुत दर्द कर रहे हैं, मेरे पैर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मुझे बहुत चिंता होती है, मुझे ये दुख हो रहा है, या इसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था। ये जितनी भी रिकॉर्डिंग हम रोज डालते हैं ना, चेतन मन वही धकेलता है। तो अगर घुटने ठीक होने भी होंगे ना, तो नहीं होंगे, कभी नहीं हो सकते। कोई भी दवाई कर लो, कितने ही आसन कर लो, कितनी ही मालिश कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आप बार बार ना ये अवचेतन मन में ये जो रिकॉर्डिंग डालते रहते हो कि मुझे ये दर्द हो रहा है, तो अवचेतन मन एक ऐसी रिकॉर्डिंग वाली सीडी है, जो भी समझ लो आप, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग तो अपने किसी सीडी या पेन ड्राइव में करते हैं ना, और जो रिकॉर्डिंग आप डालोगे तो वही बाहर आएगी। तो ये समझ लो कि अवचेतन मन एक ऐसा रिकॉर्डिंग सिस्टम है कि जो आप डालोगे वही वो भेजेगा। अवचेतन मन को सही गलत का ज्ञान नहीं है, और इसलिए होता क्या है कि जब हम ये बार बार दोहराते रहते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मुझे ये बीमारी हो गई, मुझे डायबिटीज़ हो गया, अब मैं कभी ठीक नहीं होगा, तो ये जो अवचेतन मन है ना, अपने सारे शरीर, इंद्रियों को, अपने जो साधन करने, ये कर्म करने के साधन है ना, वो सारे हाथ पैर मन इत्यादि सबको, चेतन मन को भी ये सारे मैसेज दे डालेगा, ब्रेन को भी, यहाँ तक कि दिमाग को, केवल मन को नहीं, वो दिमाग को भी ये अवचेतन मन ये रिकॉर्डिंग डाल के दे देगा कि बेटा तू बीमार है। तेरे पैरों को ये कह देगा तो तेरे घुटने दर्द होते, वो घुटने दर्द होंगे ही, है ना। कमर को ये कह देगा कि तेरे कमर में दर्द है, चल तू ऐसे ही काम कर। इतने जितने भी ऑर्गन्स को, बीपी है तो बीपी को बोल देगा तेरा जो है लेवल है ना वो हाई है, लो है तो लो है, डायबिटीज है तो तेरा शुगर बढ़ा हुआ है। तो अवचेतन मन यही सारे काम, सारे सिस्टम, सारे मैसेज, सारे संदेश हमारे इस शरीर और इस इंद्रियों को ऐसे ही भेजता रहेगा जैसे हम अवचेतन मन में डाल रहे हैं, और शरीर उसी अनुसार उसका कहना माने, क्योंकि वो बॉस है। अवचेतन मन एक ऐसा बॉस है, मैंने कहा ना कि ये मन को, चेतन मन को बंदर की तरह नचाता है अवचेतन मन। तो हम जो रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं वही तो वो भेजेगा अपने शरीर से, अपने इंद्रियों से, अपने सारे ऑर्गन से। अवचेतन मन वैसे ही काम कराएगा जो आप डाल रहे हो। इसलिए बहुत सावधान हो जाओ, हर विचार पर आप अपनी इतनी सजगता, इतनी दृष्टि डाल के रखो कि कोई नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव विचार आपके अंदर एक बार भी ना आए। और इसलिए क्यों हम अक्सर देखते हैं कि इतनी सारी किताबें, इतनी सारी सीडी, इतनी सारे वीडियो बार बार आपको चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो, नकारात्मक मत सोचो, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा हो जाओगे। यानी आपने गीत भी सुना होगा ना कि जैसा सोचोगे तुम
वैसा बन जाओगे। तो जैसा सोच रहे हो वैसे ही तो बनोगे, इसलिए बार बार केवल अच्छा सोचो, अच्छा डालो। जो आप अवचेतन मन को दोगे वही वो संदेश अपने इन सारे शरीर और इंद्रियों से वैसे ही काम कराएगा। इससे बेहतर है कि आपके घुटने दर्द हो रहे हैं, भले हो, आपके कमर में दर्द है, भले हो, आपके सिर में दर्द है, भले हो, बीपी है, भले हो, डायबिटीज हो, जो कुछ भी है, आप हर पल सजग होकर अपने मन को, चेतन मन एक ऐसा साधन है कि आप अपने इस चेतन मन से ही अपने अवचेतन मन में जो चाहे वो रिकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और जो चाहे आप अवचेतन मन से डिलीट कर सकते हैं। इसलिए अब आपको बार बार ये संदेश भेजना अपने अवचेतन मन के अंदर, ये रिकॉर्डिंग डालनी है कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मेरा डायबिटीज चला गया है, मेरा बीपी चला गया है, मेरी किडनी जो फेल हो गई थी वो भी अब धीरे धीरे ठीक हो रही है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरे विचार कम हो रहे हैं। बार बार इसका अभ्यास आपको करना है, इतना सकारात्मक आपको होना है, हर पल सजग होके अपने विचारों को देखना है कि कहीं मेरे अंदर नेगेटिविटी लेश मात्र भी ना हो सकता है कि अभ्यास करते करते थोड़ा समय हो जाए तो ये हमारे, क्योंकि रिकॉर्डिंग तभी पुरानी पड़ी है ना, और चेतन मन आपको सकारात्मक से हटाकर फिर नकारात्मक की तरह ले जाएगा, नेगेटिविटी की तरफ फिर आपको धकेलेगा। क्योंकि वो रिकॉर्डिंग वो तो अपने आप आएगी, लेकिन आपको उस रिकॉर्डिंग पर अपनी नई रिकॉर्डिंग डालनी है कि मेरे पैर बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं, अब मैं बिल्कुल नीचे बैठकर आसन भी कर सकता हूँ, प्राणायाम भी कर सकता हूँ, ध्यान साधना भी कर सकता हूँ। और आप एक चमत्कार देखेंगे, जो बीमारी किसी दवाई से काम नहीं करती वो केवल इस रिकॉर्डिंग से काम कर जाएगी। और ये मेरा विश्वास ही नहीं, मेरा स्वयं का अनुभव ही है कि बार बार जब भी मैं कोई ध्यान साधना करती हूँ, मंत्र जप करती हूँ, तो बार बार अपने मन को पहले ये संदेश दे देती हूँ कि मेरे पैर बिल्कुल स्वस्थ हो गए और अब मैं इतने घंटे तक आराम से बैठ सकूंगी, कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन ठीक है, अगर घुटने दर्द भी करेंगे तो आपको एहसास नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि आपने चेतन मन के द्वारा ये रिकॉर्डिंग डाल दी। और चेतन मन को सही गलत का ज्ञान नहीं, और चेतन मन अब ये रिकॉर्डिंग डालेगा, घुटने तो पूर्ण स्वस्थ हो गया है, अब तो ठीक हो गया है, अब तेरे पैर ठीक हो गए हैं, यानी कि उस चेतन मन को वो ये रिकॉर्डिंग देगा, अब चेतन मन कि अब तेरे सारे सिस्टम ठीक होंगे, तेरा बीपी ठीक हो गया है, तेरा शुगर ठीक हो गया है, तो पूर्ण स्वस्थ है। तो हमें बार बार अपने अंदर ये रिकॉर्डिंग डालनी है कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, पूर्ण ये कहूँ कि किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं है मुझे, और ईश्वर की कृपा से मैं ये सब कुछ अच्छे कर्म कर पा रहा हूँ। तो जब हम ये सुंदर सी रिकॉर्डिंग अपने भीतर डालते हैं तो इसके साथ ही अब देखो कि यहाँ पर, क्योंकि मैंने कहा ना कि अवचेतन मन को सही गलत का ज्ञान नहीं, वो तो वही रिकॉर्ड करेगा जो आप डालोगे। इसलिए हमें हर पल चेतन मन पर सजग होकर दृष्टि रखते हुए, अब यहाँ से आप देखो कैसे चमत्कारिक रूप से आपके काम होते हैं। यदि आपको कोई इच्छा है, किसी धन की इच्छा है, किसी मकान बनाना है, कोई गाड़ी लेनी है, कोई ऑफिस में प्रमोशन चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, आप अपने अवचेतन मन में ये रिकॉर्डिंग डालो ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये प्राप्त करना है। तो जो भी इच्छा है आप बार बार, खास कर जब आप सोते हैं ना, क्योंकि सोते समय जो भी आप रिकॉर्डिंग या प्रार्थना के रूप में आप जो भी डालते हैं अवचेतन मन में, ये अवचेतन मन अब प्रकृति के द्वारा आपको उसी दिशा में जो है वो सफलता प्राप्त करने के लिए उस लक्ष्य की तरफ आपको धकेलेगा। लेकिन सावधान, अगर आपने कोई गलत विचार डाला तो प्रकृति उसी तरफ आपको ले जाएगी। कहते हैं ना कि जब हम किसी के लिए भी बुरा सोचते हैं ना, तो अवचेतन मन आपसे वो बुरा कर्म करवा के ही रहता है, और इसका परिणाम फिर ये होता है कि आपका ही बुरा हो जाता है। तो कर्म का सिद्धांत ऐसे काम करता है। हालांकि समय बहुत हो चुका है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा और आगे करेंगे। हालांकि इतनी रसप्रद चर्चा है कि मन नहीं करता कि अपने इस विषय को यहाँ पर रोके, लेकिन समय की मर्यादा है। आज बस इतना ही। हम फिर से कल अवचेतन मन के साथ अब एक और भी गहरा रहस्य चेतन अचेतन मन के साथ जोड़ेंगे। तो कैसे चेतन मन के साथ अवचेतन मन, और अवचेतन मन के साथ अचेतन मन, जो वास्तविक चित्त की अवस्था है, गहरी अवस्था, उस पर हम विस्तार से कल चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। बहुत बहुत सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कर्मयोग शरणम गच्छ, कर्मयोग जयते। नमस्कार, धन्यवाद।